गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जयेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज हम लोग सेमेस्टर 1 के CC2 पेपर में साक्षात्कार विषय पर चर्चा करेंगे कि साक्षात्कार क्या है और सामाजिक विज्ञान में साक्षात्कार का क्या महत्व है एवं इसके कितने प्रकार हैं। मानव मस्तिष्क हमेशा नई नई समस्याओं का समाधान ढूंढता रहता है तथा नए नए यंत्रों एवं प्रविधियों के आविष्कार पर बल देता है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने भी अपनी समस्याओं के अध्ययन के लिए कुछ प्रविधियों का आविष्कार किया है, जिसे ऑब्जेक्टिव रूप से समस्याओं का अध्ययन किया जा सके। सामाजिक अनुसंधान की उन प्रविधियों में साक्षात्कार प्रविधि का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी सामाजिक समस्या से संबंधित घटनाओं के संबंध में जब प्रत्यक्ष वार्तालाप के द्वारा तथ्य संग्रह किया जाता है, तब इसे साक्षात्कार प्रविधि कहते हैं। इस प्रविधि को कई विद्वानों ने परिभाषित किया है। जैसे PV यंग के अनुसार साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध प्रणाली माना जा सकता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक अथवा कम काल्पनिकता से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। इसी प्रकार गुड्डे तथा हॉट ने भी परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। उनके अनुसार साक्षात्कार मूल रूप से एक सामाजिक प्रतिक्रिया है। साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्यों की एक पद्धति है, जो कि एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के व्यवहार की देखभाल करने, कथनों को अंकित करने व सामाजिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों के परीक्षण करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसी प्रकार गौरीशंकर तथा सुरेश चंद्र मेहरा के अनुसार सामाजिक अनुसंधान की सभी पद्धतियों में यदि कोई संवेदनशील पद्धति है तो वह साक्षात्कार है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, जो परस्पर संपर्क, वार्तालाप एवं अंतःक्रिया करते हैं। इन व्यक्तियों में एक साक्षात्कार लेने वाला होता है और दूसरा उत्तरदाता होता है। अतः साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आमने सामने के और प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है और साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि भी है। साक्षात्कार पद्धति सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। इसके द्वारा किसी भी सामाजिक समस्या की गहराई एवं सूक्ष्मता से अध्ययन संभव है। इसके माध्यम से हम अमूर्त घटनाओं का अध्ययन भी कर सकते हैं। जो बातें पूर्व में घटित हो चुकी है, उनका अध्ययन भी हम इस प्रणाली के द्वारा कर सकते हैं। यह पद्धति मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करने में भी सफल होता है। अंत में इस पद्धति के द्वारा शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन संभव होता है। अतः यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन विधि है। अतः साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे पहला, प्रत्यक्ष संपर्क के लिए। दूसरा, गुणात्मक तथ्यों के लिए। तीसरा, नवीन प्रकल्पनाओं के लिए। चौथा, वेरिफिकेशन पुनः निरीक्षण के लिए। पाँचवां, व्यक्तिगत सूचनाओं के लिए। छठवां, विभिन्न विचारों के लिए। सातवां, अवलोकन के लिए आदि अवलोकन के प्रमुख उद्देश्य हैं। साक्षात्कार की विधि का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जैसे प्रकार के उद्देश्य के आधार पर, संपर्क की अवधि के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर, आयोजन के आधार पर,
सूचना दाता के आधार पर, अवधि के आधार पर आदि के आधार पर साक्षात्कार को वर्गीकृत किया जाता है। सामान्यतः साक्षात्कार के निम्न प्रकार हैं, जैसे पहला, व्यक्तिगत साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार लेता है। यह समूह साक्षात्कार की विपरीत स्थिति है। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सूचना का एक स्रोत बन जाता है। अर्थात इस विधि में साक्षात्कारी एक समय में केवल एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार करता है। अधिकांश साक्षात्कार इस विधि से किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का साक्षात्कार करने के लिए विशेष गुण होता है, जैसे सूचनाएं सही तथा अपने वास्तविक रूप में प्राप्त होती हैं, प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट नहीं रहते, उनका तुरंत स्पष्टीकरण लिया जाता है, आवश्यकता अनुसार प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, अत्यंत कोमल, भावपूर्ण अथवा विवादास्पद प्रश्नों के भी उत्तर मिल जाते हैं। भावनाओं की उत्तेजना के द्वारा रहस्यपूर्ण सूचना की प्राप्ति भी की जा सकती है, जो व्यक्तिगत साक्षात्कार के प्रमुख गुण हैं। साक्षात्कार का दूसरा प्रकार समूह साक्षात्कार है। इस साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के एक समूह को ही स्थान पर बुलाकर साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कारकर्ता पथ प्रदर्शिका के माध्यम से प्रश्न पूछता है तथा उत्तरदाताओं का समूह उत्तर देता है। इस प्रकार के साक्षात्कार की मुख्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता प्रत्येक उत्तरदाता से व्यक्तिगत रूप से उत्तर नहीं प्राप्त करता, बल्कि उत्तरदाताओं के एक समूह का एक साथ ही साक्षात्कार लेता है तथा उसके आधार पर तथ्यों को एकत्रित करता है। मॉर्टन के आधार पर सामूहिक साक्षात्कार की संरचना की चर्चा करते हुए मॉर्टन ने कहा कि शोधकर्ता ऐसी स्थिति में प्रशासनिक सुविधा के लिए समूह की बनावट एवं आकार को एक निश्चित सीमा में रखता है। जहाँ तक संभव हो, एक समान शैक्षणिक एवं बौद्धिक स्तर के व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। समूह का आकार भी इतना बड़ा ना हो कि व्यवस्था संबंधी अनावश्यक गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए, क्योंकि ये साक्षात्कार कभी कभी विवादास्पद समस्याओं से भी संबंधित हो जाता है। तीसरा साक्षात्कार का प्रकार है अनियंत्रित साक्षात्कार। इस साक्षात्कार की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों में किसी पर भी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। इस तरह के साक्षात्कार में दोनों में से किसी पर भी निर्देशन नहीं किया जाता। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के दौरान पथ प्रदर्शिका के आधार पर साक्षात्कार के प्रश्नों का निर्माण करता है। प्रश्नों के खुले प्रकार का ही प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार के कर्ता के दौरान उत्तरदाता के सभी उत्तर को नहीं लिखता, बल्कि साधारण और संक्षिप्त उत्तरों को ही लिखता है। साक्षात्कार के बाद वह उन उत्तरों के विस्तृत रूप को लिखता है। चूँकि इस तरह के साक्षात्कार में पूर्व निर्धारित प्रश्नों और संभावित उत्तरों के आधार पर सूचना एकत्रित नहीं की जाती, इसीलिए इसे अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू भी कहा जाता है। साक्षात्कार की चौथी प्रमुख प्रकार है नियंत्रित साक्षात्कार। इस साक्षात्कार की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता दोनों पर ही नियंत्रण रहता है। चूँकि उत्तरदाता निर्देशित होता है कि प्रश्नों के साथ जो संभावित उत्तर है उसी में से उत्तर दे, इसलिए उत्तरदाता पर तो नियंत्रण रहता ही है कि दिए गए संभावित उत्तरों के अलावा अन्य उत्तर नहीं हो सकता। साथ ही साक्षात्कारकर्ता भी पूर्व निर्मित प्रश्नों को ही पूछने के लिए बाध्य होता है, इसलिए इसे नियंत्रित साक्षात्कार कहा जाता है। पांचवीं साक्षात्कार के प्रकार केंद्रीय साक्षात्कार है।
इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मर्टन एवं किंडल ने 1947 में किया था। इस विधि के द्वारा प्रत्येक प्रकार की समस्या का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिक जीवन पर मॉडर्न फोकस और मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन के प्रभावों के अध्ययन के लिए साक्षात्कार किया जाता है। इसमें साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के माध्यम से सूचना एकत्र की जाती है, साथ ही अनियंत्रित साक्षात्कार के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में सूचना संग्रह मात्र उन्हीं लोगों से किया जाता है जो समस्या से संपूर्ण अवगत हैं। छठवीं प्रकार है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में जब किसी खास समय पर कुछ समय देकर बार बार साक्षात्कार लिया जाता है और सूचनाओं का संग्रह किया जाता है, तब इसे पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहा जाता है। एक ही समस्या का एक ही अध्ययन क्षेत्र में इस साक्षात्कार प्रणाली के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। सातवीं, औपचारिक साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता अनुसूची में दिए गए प्रश्नों को पूछता है और उत्तरों को लिख लेता है। वह बाहर से प्रश्न नहीं पूछ सकता। आठवां, अनौपचारिक साक्षात्कार। इसमें साक्षात्कार अपने इच्छा अनुसार प्रश्न पूछता है तथा साक्षात्कार का यही प्रकार प्रमुख प्रकार है। धन्यवाद।